गुजरात के खेड़ा जिले की एक रंगीन मिजाज बहू की कहानी जो है सबको हैरत में डाल दिया। बहू ने अपने ससुर से प्रेमी से मिलने के लिए 2 लाख रुपए मांगे और ससुर ने बहू इस बात को मना कर दिया, जिसकी वजह से बहू ने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस खुलासे में बहू ने जो पुलिस को बताया वो काफ़ी ही अजीबोगरीब थे। आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश शुक्ला। आप देख रहे हैं शिखर तक स्टोरी। आज के 1 महीना पहले एक पिता जिसका नाम होता है जगदीश भाई अपने छोटे लड़के की शादी करता है और एक सुंदर सी बहू जिसका नाम होता है नेहा उसको घर लाता है। बेटा जो है वो नौकरी करता था दूसरे शहर में। शादी के 1 महीने बाद ही बेटा जो है अपनी नौकरी के लिए चले गया शहर में। घर में रहते थे सिर्फ जगदीश भाई और उसकी बहू नेहा, यानी ससुर और बहू दोनों ही घर में अकेले रहते थे। काफ़ी दिनों तक इस तरह से चला। उसके बाद अचानक एक दिन बहू ने ससुर पर डोरे डालने चालू कर दिए। हालांकि ससुर जो था वो पैसे वाले थे और ससुर भी अपनी बहू नेहा काफ़ी खूबसूरत थी और उसे नहाते हुए सोते हुए अक्सर झांक ताक करता था। एक दिन नेहा खुद अपने ससुर के कमरे में आती है और उसके साथ जिस्मानी संबंध, शारीरिक संबंध बनाती है और इसकी एवज में ससुर जो था अपनी बहू नेहा को वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता था, पैसे देता था, उसकी सारी डिमांड को पूरा करता था और बहू जो है वो रात में ससुर का बिस्तर गर्म करती थी। उनमें जो ये नाजायज़ संबंध ये चलते गया। एक दिन बहू नेहा को सोशल मीडिया पर एक युवक मिलता है जिससे उसका प्रेम हो जाता है। काफ़ी दिन तक ये प्रेम चलता रहा और यहाँ पर घर पर ससुर के साथ बहू का नाजायज़ संबंध, जिस्मानी संबंध ये बरकरार था। इसके एवज में ससुर जो है वो बहू की ज़रूरतों को पूरा करता था, पैसे देता था। जो बहू का प्रेमी था एक दिन अपनी प्रेमिका नेहा से कहता है कि तुम अपने ससुर से 2 लाख रुपए मांग लो और हम चलेंगे विदेश घूमेंगे। और बहू को ये था कि ससुर जो है वो तो मेरे कब्जे में है और मेरे साथ इस तरह से काम करता है, मुझे पैसे तो देगा ही। एक दिन ससुर से रात में जिस्मानी संबंध बनाते हुए बहू ने ससुर से कहा कि मुझे आप 2 लाख रुपया दे दिए। ससुर ने 2 लाख रुपया देने से मना कर दिया तो झगड़े हो गए बहू और ससुर में। बहू ने कहा कि इतने दिन तक तुमने मुझे अपनी पत्नी की तरह रखा, जो चाहा वो किया, मेरे साथ गलत काम किए, शारीरिक संबंध बनाए, और आज मैं आपसे 2 लाख रुपए की डिमांड करती हूँ तो आप गुस्सा हो गए, नहीं दे रहे। जिसकी वजह से ससुर ने इनकार किया कि पैसे ज़्यादा हैं, मैं नहीं दूंगा। और जिसके चलते बहू ने एक दिन रात को अपने कमरे में बुलाया ससुर को और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते समय ही उसके गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट को काट लिया और एक धारदार हथियार से अपने ससुर की हत्या कर दी। और हत्या करके एक दूर उसी का कमरा था, उसी बहू का यानी उसी ससुर का कमरा था, और उस कमरे में बंद करके ताला मार लिया। और 2 दिन बाद वो बहू नेहा जो है वो पुलिस थाने पहुंच जाती है, जहां पर अपने ससुर की गुमशुदगी, लापता की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और ये बात अपने पति को भी नेहा बताती है कि आज 2 दिन से पिताजी कहीं गायब हो गए, उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। बेटा जो था संतोष वो शहर से अपने घर आता है और अपनी पत्नी नेहा के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने लगता है। जहाँ भी उसे ऐसे संदेह होता है कि मेरा पिता वहाँ हो सकता है, नात रिश्तेदार के यहाँ, हर जगह उसने दोस्त यार के यहाँ पता किया, लेकिन उसका पिता जो है वो कहीं मिला नहीं। पुलिस ने एक दिन जांच की, पड़ताल की, जिसमें बहू को अपने राडार पे लिया। बहू नेहा जो है पुलिस के राडार पे आई। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो
बहू ने सारे राज को उगल दिया। पुलिस के सामने बहू ने बताया कि मेरे ससुर के साथ में नाजायज़ संबंध था और मुझे वो हर रात मेरे साथ गलत काम किया करते थे। एक दिन मैंने उनसे 2 लाख रुपया मांग ली और उन्होंने मना किया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इस तरह से उनके साथ कर दिया। पुलिस ने उस बहू को लेकर उस जगह पे गई जहाँ पर उसने अपने ससुर की हत्या की थी। जब पुलिस ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो ससुर जो था वो नग्न हालत में, नंगी हालत में, छत बिछत उसकी लाश वहाँ पे मिली। बहू को पुलिस ने कब्जे में लिया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। ये स्टोरी थी दोस्तों। ये नाजायज़ संबंध है जिसको ईश्वर जो है स्वीकार नहीं करता है। ससुर और एक बहू के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है, बाप बेटी का, और इसे अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको भगवान इसी तरह से सज़ा देता है। बहू ससुर के पैसे के लालच में उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाई और ससुर भी उसके साथ मज़े मस्ती लेने के लिए, उसने सुख भोगने के लिए नेहा के साथ उसने पैसे देते रहा। अब आखिर अंजाम इस कदर हुआ कि सब बर्बाद हो गया। अगर आज इस तरह की स्टोरी हम प्रतिदिन लेके आते रहेंगे, नाजायज़ संबंधों पे जिस तरह से देश में मामले होते हैं, इसको हम उजागर करते रहेंगे, वो स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस तरह की स्टोरी से आपको एंटरटेनमेंट करते रहें। नमस्कार।